प्रशांत सर, मैं इसी लाइन से शुरुआत कर लूं कि 30 साल से गुजरात में कर्फ्यू नहीं देखा और इसी के दम पे मोदी जी जो है वो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री की सत्ता कुर्सी तक पहुंच गए। 250 से ज्यादा बड़े दंगों का सच क्या है जिसका मोदी जी ने दावा किया है? पहले तो आपने जिस बात का जिक्र किया है तो ये उनका एक पंच लाइन या टैगलाइन बन चुका है हर एक चुनाव प्रचार का। गुजरात में सरपंच से लेके संसद तक का कोई भी चुनाव हो तो बीजेपी का ये टैगलाइन होता है कि गुजरात की जनता ने 2002 के बाद कर्फ्यू नहीं देखा है। दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं देखा है। पहले तो कर्फ्यू मतलब ये डिबेट में भी उनके प्रवक्ता ऐसे ही बोलते हैं कि पहले तो अगर बाहर गांव से कहीं अहमदाबाद आना हो तो फोन करके पूछना पड़ता था कि भी हम आ सकते हैं ना, वहां पर कर्फ्यू नहीं लगा है ना। तो ये उनका एक पंच लाइन बन चुका है। उसका रीजन ये भी है, पहले 2002 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जुलाई अगस्त 2001 में मोदी जी ने शपथ लिया, पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर इमीडिएटली आफ्टर मतलब 2002 में, क्योंकि 2001 में भूकंप आया था गुजरात में बहुत बड़ा, और उसके हिसाब से ही उनके केशुभाई पटेल जो चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन रखना पड़ा था। फिर नरेंद्र मोदी का सिलेक्शन हुआ, वो आए, उन्होंने उनका एक सीट आइडेंटिफाई किया लड़ने के लिए कि कौन सा हिंदुत्व वाला सीट है जो मुझे इजीली जिता सकता है। वो सीट में काफी सारा अनबन रहा, जो हरेन पंड्या का सीट बोला जाता था। हरेन पंड्या ने वो सीट खाली नहीं किया, किसी और ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जगह खाली करके दिया, वहां से चुनाव लड़ना था 2000 मतलब ये बाई इलेक्शन। फिर उसके ठीक बाद 2002 27 फरवरी साबरमती एक्सप्रेस गोधरा ट्रेन, वो जो हादसा हुआ, और 28 फरवरी को एक बहुत सारा बंद का ऐलान दिया गया था। और वो ऐलान में फिर, क्योंकि वो गोधरा से हुआ था, गोधरा एक ऐसी है का टेरिटरी जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो गोधरा से शुरू किया हुआ बंद का ऐलान पूरे गुजरात में ऐसे फैला गया। और तब मोदी जी सीएम थे। आपको पता ही होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर है तब, जो मतलब जो 4-5 लोग क्राइम से लेके डीसीपी से लेके जो लेवल पे थे, उसमें एक संजीव भट्ट करके एक आईपीएस ऑफिसर है, जिन्होंने एक आवाज उठाई थी कि हमें ऐसा बोला गया था कि वो जो अमरीश पुरी वाला डायलॉग है ना, कुछ दुकानें जलती है तो जलने दो, कुछ आवाजें चिल्लाती है तो चिल्लाने दो, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएंगे। ठीक उसी तरह एक फ्री हैंड शायद दिया गया था कि जो अगर हिंदू एसोसिएशन या जो भी मतलब वीएचपी है, आरएसएस है, वो लोग अगर कोई एक्टिविटी करते हैं इनके खिलाफ, ये बंद ये बंद का जो ऐलान है उसमें, तो उनको थोड़ा रूफ दिया जाए, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। तो 2002 में काफी सारा मतलब दंगे सब ज्यादा चले, 6 महीने चले, बट 6 महीने में कर्फ्यू ज्यादा चला था, क्योंकि वो मैक्सिमम घर्षण बहुत रहता था, मैक्सिमम मुस्लिम सोसाइटी को जलाया गया था, उनको भी नुकसान मतलब उनका क्या बोलते हैं उनको, उनकी होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पर गुजरात में ज्यादातर रेस्टोरेंट होटल रेस्टोरेंट जो होती है वो उनकी वो एक ग्रुप है, चेलिया ग्रुप बोलते हैं जिसको, मुस्लिम कम्युनिटी की, वो लोगों में से आते हैं, तो उनका नुकसान बहुत हुआ था। और पूरा धंधा में भी नुकसान, उनकी जो मेन बाजार है वो 4-4 महीना तक बंद रही थी। तो ये सब 2002 की बात हो गई। इसीलिए लोगों ने हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास जताया कि ये हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दंगे गुजरात जब से बना है तब से हो रहा है, उसको किसी ने इतने नजदीक से देखा नहीं। एक मोदी साहब ने आकर इसके ऊपर एक्शन लिया और उसके बाद मुस्लिम शांत हो गए 2002 के बाद, क्योंकि 4-5 महीना उनका सब धंधा बंद रहा था, अब सब बंद हो गए, सब लाइन में आ गए। तो मोदी साहब ने ये किया है, इसलिए भले हमारे पास यहाँ पर बेरोजगारी है, भले हमारे यहाँ महंगाई है, पर हिंदुत्व के मुद्दे पे और मुसलमान यहाँ के मुस्लिम जो है वो हमारे सामने अभी आंख उठा के नहीं देख रहे, उसका सीधा क्रेडिट मोदी साहब को जाता है। तो 2002 के बाद ये दंगे नहीं हो रहे। उसके पहले यस, गुजरात में 1981-82 मतलब 81, 82 और 84 नवनिर्माण आंदोलन, एक अनामत आंदोलन, एक 85 के दंगा फसाद 85 का, ये 3 बहुत बड़े थे जो बहुत लंबे भी चले थे, बहुत नुकसान भी हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का इतना एग्जिस्टेंस नहीं था। और उसको लेके 80 से लेके 2000 छुटमुट दंगे, प्लस हर एक रथ यात्रा में, हमारे यहाँ रथ यात्रा जो मनाया जाता है, जैसे जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है, वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है अहमदाबाद का, तो वो रथ यात्रा में कहीं छुटमुट मतलब ऐसे केसेस बन जाते हैं, फिर वो शाम को वो कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो राइट्स 2-3 दिन चलते हैं, 2-3 दिन कर्फ्यू चलता है। तो 80 से 2000 के दशक में ये बहुत ज्यादा हो रहा था। ऐसे हुए नहीं हुए ऐसे नहीं,
लेकिन यहाँ का विपक्ष ऐसा क्लेम करता है कि जिनकी सरकार नहीं थी वो लोग दंगे करवाते थे, जिस दिन उनकी सरकार आ गई इसीलिए ये दंगे बंद हो गए। ये ऐसा विपक्ष क्लेम करता है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। तो मैं तो क्या है, डिबेट में ये लोग हमारे साथ आते हैं दोनों लोग, तो दोनों लोग की जो भाषा होती है हम तटस्थ माध्यम से आपके उसमें रखते हैं। तो यस, काफी सारे आंदोलन हुए हैं, थोड़े बहुत दंगे छुटमुट हुए भी है, नुकसान भी बहुत हुआ है। उस टाइम पे आप देखो तो स्कूलें कॉलेजेस बंद रहते थे, प्राइवेट ऑफिस का इतना चलन नहीं था, सरकारी ऑफिस हुआ करती थी, रोड पे ज्यादा कर्फ्यू दिखते थे, ये सब थे, नहीं थे ऐसा नहीं, लेकिन उसके पायोनियर कौन थे, उसके पीछे जिम्मेदार कौन था, ये अचानक से क्यों बंद हो गया, ऐसा तो क्या हो गया। और तब ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम को प्रोटेक्ट करती थी और वही दंगे करवाती थी, जहां मुस्लिम को तकलीफ पड़ती थी वो लोग दंगे करते थे और कांग्रेस उसको सपोर्ट करती थी। बीजेपी ने वो हिंदुत्व के मुद्दे पे कन्वर्ट कर दिया और मुस्लिम को एक लाइन पे ला दिया। मतलब 2002 के दंगे में ऐसा सारा एक्शन लिया गया कि सब मुस्लिम शांत हो गए, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा बीजेपी का मानना है, ऐसा यहाँ की पॉलिटिकल कम्युनिटी का मानना है। तो 2002 के बाद यहाँ दंगे नहीं हो रहे, उसका क्रेडिट मोदी जी को, अमित शाह जी को जा रहा है। विधानसभा चल रही थी, चालू विधानसभा में मैसेज मिले तो वहां से सीधा मोदी साहब भी गोधरा गए थे। तो ये सब बातें हैं, लेकिन यस, जैसे उन्होंने पॉडकास्ट में क्यों बताया आज, क्योंकि अभी देखिए इस बार बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार में अगेन मुस्लिम वाला फैक्टर बहुत बड़ा है, और हिंदुत्व के मुद्दे को जिस तरीके से पूरे देश में मोदी साहब और अमित शाह या बीजेपी ले गई है, तो उसको ही एक हैमरिंग, वो जो पॉडकास्ट हो या मतलब आम छिलने वाला इंटरव्यू हो, हर एक चीज में वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बीच में लाएंगे, ताकि यहाँ के 85 हिंदुस्तान के 85% हिंदुओं को देश के 18% मुस्लिमों से डराया जा रहा है। अभी मुझे तो 18% को पूछना है कि भाई आप ऐसे क्यों डरा रहे हो, मतलब ऐसा आप क्या कर रहे हो कि यहाँ के हिंदू इतने डर रहे हैं, या तो ऐसा क्यों एक मानस पटल पे खड़ा कर दिया गया है। उसका राज अभी तक राज ही है, जब तक ये रहेगा हिंदुत्व वाला मुद्दा या बीजेपी की सरकार, तब तक ये रहेगा, आगे का राम जाने। प्रशांत सर, ये जो दंगे, मान लीजिए आपने कहा कि भाई ऐसा आरोप लगता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि जो लोग दंगे करते थे उनको सत्ता मिल गई, सत्ता में वो आ गए तो दंगे बंद हो गए। लेकिन सामान्य तौर पे अगर विपक्ष के इन आरोपों में दम नहीं है तो फिर दंगे खत्म होने की वजह क्या देखते हैं आप? क्या ऐसा था गुजरात में कि इतने दंगे होते थे, और क्या ऐसा हो गया भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कि दंगे बंद हो गए, खत्म हो गए, कर्फ्यू से निजात मिल गई गुजरात को? 2002 के 2-3 बड़े केस अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक नरोड़ा पाटिया एक जो इलाका है, वहां पूरी एक मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर वो पूरी जलाई गई थी, काफी सारे लोग वहां अंदर मर गए थे, उसके केसेस भी, उसके ऊपर एसआईटी, और उसको उनमें जो भी 2-3 महिलाओं के प्रति जो व्यवहार किया गया था उसको लेके आई थिंक अमित शाह के ऊपर भी केस हुए थे, उनको भी गुजरात से बाहर थोड़ा दिन जाना पड़ा था। तो ये जो पूरा हादसा और पूरी जो इवेंट या घटनाक्रम जिसको बोलते हैं, इसमें लोगों को एक मानसिक ऐसा मतलब सेटिस्फाई किया गया कि पिछली सरकार कांग्रेस की थी, वो सिर्फ मुस्लिम को इंस्पायर और प्रोटेक्ट करती थी, और वो लोग आपको परेशान करते थे। गुजरात में बसे 80% हिंदुओं को परेशानी से मतलब गुजरना पड़ता था, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमने इनको सीधा कर दिया। आपकी ये 1-2 इलाका है कि वहां पर रात को आप अकेले नहीं जा सकते हो, वहां के अंदर आपको एक ऐसे ही आप गाड़ी लेके जाओ और वापस नहीं निकल सकते, ऐसा बहुत माइंडसेट क्रिएट किया गया था। जैसे आप देखिए क्रोनोलॉजी को, तो 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे को अभी भी हर जगह याद किया जाता है। यूपी में आप देखो तो 80 बनाम 20 वाली बात हुई। अभी महाराष्ट्र के और हरियाणा के ये जो इलेक्शन थे उसमें कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाली बात हुई। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ऐसा पहले सिर्फ गुजरात के अंदर सीमित रहा ये मामला, गुजरात को छोड़ के जब वो देश में गए, लोकसभा में गए, तो पूरे देश में ये मुद्दा कि भी यहाँ के 20% मुस्लिम देश के लिए खतरा है, हिंदुत्व खतरे में है। तो वो ही मैटर से पूरा लोगों को एक माइंडसेट दिया गया। प्लस मैंने जो बोला कि वो जो 6 महीना दंगा चला 2002 वाला, उससे पहले वाले दंगे में दोनों को इक्वल नुकसान हुआ था, शायद सरकार से, तंत्र से, पुलिस से,
हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम को पकड़ लो तो कांग्रेस वाले आके छुड़ा जाते थे, हिंदुओं को छुड़ाने वाला कोई मसीहा नहीं बनता था। ये सब एक प्रोपोगेंडा बनाया जाता था। मैं अभी बिहार का सुन रहा था, देखिए बिहार में भी ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक बात कर लेता हूँ कि उनका टारगेट ऐसा है कि महाराष्ट्र वाला खेला हो जाए, कि सीटों का बंटवारा ऐसा हो, नीतीश कुमार को कम सीट मिले, उसमें वो कम जीते, 150 सीट पे बीजेपी लड़े, उसमें से 125 से ज्यादा बीजेपी जीत जाए, ताकि वो कुछ भी करके नीतीश बाबू खड़े ना हो आगे जाके, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को बिठाया गया। तो वही मॉडल पे उनका चलने का ट्राई है। इसीलिए अभी से बिहार की तैयारी में आप, ये मंदिर आ गया, क्योंकि वहां पर 18% मुस्लिम वोटर है, और वो 18% में से 70% से ज्यादा मुस्लिम वोट इस बार आरजेडी में जाने वाले हैं, सबको पता है। तो नीतीश के पास कुछ नहीं है, इसलिए उनको शांत किया जाएगा, वापिस कम बैक टू मतलब अवर ओन। तो ये पूरा देशव्यापी जो एजेंडा है, जैसे वेस्ट बंगाल में जय श्री राम का नारा बहुत लगा था, ममता दीदी को परेशान, रोड पे आप जाते थे जय श्री राम बोलो तो ममता दीदी भड़क जाती थी। तो वो ये पूरा हिंदुत्व और सबके दिमाग में ऐसा ठुसाया गया है कि यहाँ के मुस्लिम आपके बहुत बड़े दुश्मन है, यहाँ के मुस्लिम आपको सिर्फ और सिर्फ मार देंगे, अगर आपने कुछ भी मतलब ढीला छोड़ दिया तो आपके घर में घुसकर भी मारेंगे, हम है तो आप जिंदा है, हम है तो आपको यहाँ कुछ नुकसान नहीं होगा, और हमारी सरकार है और हम थे, इसीलिए 2002 के बाद हमने कर्फ्यू नहीं होने दिया है, दंगा नहीं होने दिया है, जैसे ही वो खड़े होंगे उसको हम ठोक देंगे। जैसे यूपी में बुलडोजर चला है, और वो बुलडोजर धीरे धीरे पूरे देश में चलने लगा है। गुजरात में भी काफी जगह उनका जो ज्यादातर वो दबाण जो होता था वो शुरू किया, दबाव जो सरकारी जमीन पे, तो उसके ऊपर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। तो ये सब पूरा एक एक ही डायरेक्शन में, एक ही एंगल पे जा रहा है, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। इस देश के 18 से 20% मुस्लिम इस देश के हिंदुओं के दुश्मन है, ऐसा आपको कंटिन्यूस हैमरिंग किया जाएगा। इसलिए लोगों को भी लगता है कि इनके हम एक है तो सेफ है, ये वाली जो बात है। तो आपने जो बोला कि ये अचानक से क्या हुआ, तो 2002 में जो ये पूरे दंगे चले, कर्फ्यू चला, कम से कम 1 साल तक उसकी इफेक्ट मतलब आफ्टर शॉक्स भी जो हुए, तो उसमें मुस्लिम को बहुत नुकसान हुआ है, हिंदुओं को भी ज्यादा हुआ है, काफी लोग मर गए हैं, मैं भी वो भी मानते हैं हम। बट 2002 के बाद वो कुछ ज्यादा ही एक्सपोज वे पे बाहर आया नुकसान उनका, इसीलिए लोगों को एक माइंडसेट बन गया कि नहीं भाई इनकी सरकार को ही लाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग माप में रहेंगे, ये मुस्लिम लोग माप में रहेंगे, ऐसा ये पूरा इनकी तरफ से बुलाया, मतलब पूरा एक्सप्रेस किया गया है। और सोशल मीडिया से लेके इंटरनल पॉलिटिकल गॉसिपिंग से लेके हर जगह ये बात सुनने में आएगी कि मुस्लिम को कंट्रोल करने के लिए मोदी की जरूरत है। ये सब मैं लोगों की बात बोल रहा हूँ, प्रशांत गढ़वी यहाँ पर नहीं बोल रहा है। मैं तो आपसे सुनी हुई बातें, डिबेट में सुनी हुई बातें, लोगों की सुनी हुई बातें, फिर जाके ऐसा ना हो जाए लोगों को ऐसा लगे कि मैं ऐसा बोल के भड़का रहा हूँ। लोगों की मानसिकता वाली बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और यहाँ के गुजरात के हिंदू और धीरे धीरे अभी देश के हिंदू ऐसा सोच रहे हैं कि मोदी है तो हम मुस्लिम से सेफ है, दैट्स इट।